जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, बताइए। तो बेटा जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने आर्टिकल दिए गए हैं? तो आर्टिकल 12 से 35 तक जो है दिए हुए हैं। और साथियों, जो भारत का मैग्ना कार्टा है वो किस भाग को कहते हैं? तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बेटा कुल जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में साथियों 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन जो 40वां नाम संशोधन हुआ था 1978 द्वारा, संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तो ये जो समता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष संरक्षण की जो गारंटी देता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बेटा ये जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो नागरिकों को 6 प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं जैसे कि बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी आदि की गारंटी ये देता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अधिकार बेटा अनुच्छेद 23-24 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है मानव तस्करी, बेगार मतलब बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बेटा ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 25 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और उनकी सांस्कृतिक व भाषा को बनाए रखने के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है यहाँ पर कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो ये बेटा अनुच्छेद 32 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बताइए, सभी को क्वेश्चन ये आता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का जो है हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि इस अनुच्छेद को निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य और प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में सुरक्षा है? तो अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में सुरक्षा है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़ करके, ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि किसी को गिरफ्तार कर लिया और वहां ले जा करके 1-2 दिन तक रखे रहो, ऐसा नहीं है। उसको 24 घंटे के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उसको पेश करना अनिवार्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 हमें किसका अधिकार देता है? बेटा जो अनुच्छेद 21 है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किस आर्टिकल को जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार है या नहीं? बेटा ये जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, हमने आपको बताया था, क्योंकि पहले जो है मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन इसको हटा दिया गया है।
तो अब जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। ठीक है। 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए या 300 का के तहत एक केवल कानूनी या विधिक अधिकार इसको बना दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बेटा अनुच्छेद 14 में है। इसमें है आर्टिकल 14 में। कानून के समक्ष समता की जो अवधारणा है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ये बेटा पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कानून के समक्ष समता की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ये जो है ब्रिटेन से ली गई, लेकिन कानूनों का समान संरक्षण ये जो है अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अस्पृश्यता का जो अंत करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 है, मतलब आर्टिकल जो 17 है ये जो है अस्पृश्यता का अंत करने वाला आर्टिकल है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं मिलती हैं? बेटा 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 6 स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 के तहत मिलती हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता है ये 19(1)(f) को हटा दिया गया है। तो पहले कितनी थी? तो पहले बेटा 7 थी। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) में शामिल है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो है प्रेस या मीडिया की जो स्वतंत्रता भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 1(a) यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी प्रकार के बंधुआ मजदूरी का प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? बेटा ये अनुच्छेद 23 में है और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम की पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। ये तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम 14 वर्ष से कम का जो निषेध है ये किस अनुच्छेद में है? बेटा अनुच्छेद 24 में है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह अनुच्छेद कारखानों या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बेटा आर्टिकल 29 में है। ठीक है। और यह विशेष अधिकार भारत के केवल नागरिकों, अल्पसंख्यक वर्गों को उनके विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के लिए प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक जो संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो ये बेटा अनुच्छेद 30 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके तहत सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर राज्य इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लगा सकता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बेटा जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 27 में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 27 सुनिश्चित करता है कि जनता से कर के रूप में एकत्र किए गए धन का उपयोग किसी एक विशेष धर्म की उन्नति के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 28 में है। पूरी तरह से राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को क्षमा, दया, स्थगन, लघुकरण आदि की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बेटा ये जो है बताइए क्या होगा इसका आंसर। आर्टिकल 72 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा और मृत्यु दंड को भी पूरी तरह माफ करने की शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये बेटा अनुच्छेद 226 में दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से व्यापक है, क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेदभाव का निषेध किया गया है? बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अनुच्छेद जो 15 है इसके तहत जो है भेदभाव का निषेध किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 15 विशेष रूप से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? बेटा ये जो है अनुच्छेद 16 में है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जो है साथियों अनुच्छेद 16 में है, मतलब आर्टिकल 16 में है। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में जो है सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। हालांकि इसी के तहत जो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता है? बताइए। तो जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको निलंबित नहीं किया सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया सकता है। मतलब दोस्तों राष्ट्रीय जो आपातकाल है उस समय उसके दौरान जो है आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया सकता है, बाकी सभी आर्टिकल को निलंबित किया सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बेटा अनुच्छेद 359 में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता स्वतः ही निलंबित हो जाती है, जबकि दोस्तों अन्य अधिकारों के लिए अनुच्छेद 359 लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार के अधिकार को गारंटी दी गई है? तो ये जो है आर्टिकल 32 में दी गई है। इसमें दी गई है आर्टिकल 32 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथियों इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।